मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अक्सर ख़वातीन बुढ़ापे में अपने शोहरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं कह रहा सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं, अक्सर भी नहीं कह सकते, बहुत सी ऐसी होती हैं। होता ये है कि जब शौहर जवान है, उसकी औरत को ज़रूरत है, कमा के ला रहा है, कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। जब वो बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, अब वो किसी काम का नहीं है, अब बेटों के साथ मिलकर उसको सताती हैं। ये बहुत हमारी सोसाइटी में देखने में आता है। देखो, इज़्ज़तदार और ख़ानदानी औरत अपने शौहर को अपनी औलाद पे हमेशा तरजीह देती है। ये उसके ख़ानदानी होने की अलामत होती है। बूढ़े भी हो जाएंगे ना, अपने बेटों से कहती है पहले ये है मेरे लिए, जब तुम नहीं थे तो ये मेरी ज़िंदगी में आया था, तुम इसके बाद आए हो, और इसको मैंने तुम्हारे शेल्टर की वजह से पाला है, तुमने मुझे शेल्टर दिया। अच्छा, बाज़ औरतें कहती हैं हमने तो बड़ा बर्दाश्त किया अपने शौहर को, हमने तो मजबूरी में बर्दाश्त किया, अपने रोते हुए सुना रही होती, हमने तो अपने शौहर को बहुत मजबूरी में बर्दाश्त किया है, अब हमारी मजबूरी नहीं, अब ये तलाक दे, खुला ले, हम कुछ भी, अब जाओ, रहना है रहो, नहीं तो नहीं रहो। तो मैं उनसे कहता हूँ, देखो तुमने मजबूरी में इसको क्यों बर्दाश्त किया? क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत थी। क्या ख्याल है? तलाक लेनी थी उस वक्त लेती ना जब जवान था। ये इसमें बुराइयां थी, लेकिन तुमने कहा नहीं बे, तलाक लेके मैं कहां जाऊंगी, एक्चुअली मैं कहां जाऊं, मजबूरन। इसका मतलब इसके फायदे इसके नुकसानात से ज्यादा थे, इसके एहसानात इसके मजालिम से ज्यादा थे। तभी तुमने कहा कि जैसा भी आड़ा तिरछा है, रहना ना रहने से बेहतर है इसके साथ। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? जैसा भी आड़ा तिरछा है, बदतमीज है, नहीं होना चाहिए, लेकिन बाज होते हैं बद अखलाक है, बदतमीज है, तमीज से बात नहीं करता, लेकिन फिर भी भाई मसला ये है कि इसने मुझे छोड़ दिया या मैंने इससे तलाक ले ली तो जाऊंगी कहां। इसका मतलब उस बेयारो मददगार धक्के खाने से इसने क्या कर लिया? आपको बचा लिया। तो ये तो एहसान है ना। तो अगर ये जालिम था तो उस वक्त इससे तलाक लेती जब ये आप पे पैसा भी खर्च कर रहा था, आपके बच्चों को भी पाल रहा था, शेल्टर भी दिया हुआ था इसने। उस वक्त आपने कहा कि नहीं भाई मजबूरी है। तो अब जब बुढ़ापा आ गया ना, अब इसको तरजीह देनी है आपने। समझ में आ रही है बात? इज्जतदार औरत होगी वो यही करेगी, और जो इज्जतदार नहीं होती वो कहती है कि नचोड़ लो, उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह बुढ़ा हो गया। तो ये इतने बुढ़ों के केस है ना, क्या आपकी सोच होगी। और ये यूरोप में ज्यादा हैं, जो वहां मुसलमान रहते हैं। मेरे पास एक यूरोप से एक साहब आए, कहने लगे, वो भाग के आ गए ना वहां से, कहने लगे यार मुफ्ती साहब, यूरोप में जो पाकिस्तानी फैमिलियां रह रही हैं ना, जो वहीं पैदा हुए, उनके बुड्ढों के हालात बहुत खराब हो गए हैं। कहने, मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे हैं भाई वहां औरतें इतनी मॉडर्न, इतनी लिबरल हो गई हैं, बुढ़ापे में ना बेटा बाप को पूछ रहा है, ना बीवी पूछ रही है, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं उसको। तो कह रहे हैं वहां तो सारे बुड्ढे बुड्ढे मिलके एक यूनियन बनाई हुई, वहां बैठ के ताश खेलते रहते हैं, बैठ के, घर में तो कोई लिफ्ट कराने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कह रहे हैं मैंने सोचा मेरा भी यही बुढ़ापा होगा। ये उनकी बात कर रहा हूं जो मुसलमान है और जो खानदानी है। बूढ़ा तो अंग्रेज तो और इससे भी आगे की चीज है। मैंने कहा घर में रखा हुआ तो है ना? कह रहे रखा हुआ तो है, किसी काम के नियम, कोई ना सुनता है हमारी, ना कोई खिदमत करता है। जरा से हमें गुस्सा आ जाए तो आगे से रिप्लाई पूरा तमीज, क्योंकि कह रहे हैं हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ पांव कट गए हमारे, बस हम जिंदगी में खान सामा बने रहे, खिलाते पिलाते रहे, अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे बॉस, मैं नहीं भाई, मैं बार बार बताऊं, सारी औरतों से बदगुमान मत हो। बड़ी बड़ी खानदानी औरतें होती हैं जो बड़ी वफा करती हैं, जवानी में भी शौहर को आड़े तिरछे मियाँ को बर्दाश्त किया, बुढ़ापे में भी खिदमत कर रही होती हैं। हमारे मुआशरे में खैर अल्हम्दुलिल्लाह गालिब है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि बहुत सी ऐसी भी हैं बुढ़ापे में मियाँ से ऐसे ऐसे सताती हैं ना, क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं रोते हुए। ठीक है ना, जो कह रहे हैं यार अब हम 2 टके के नहीं रहे हम। तो बेटों को भी वरगला के फिर बेटे भी वही माँ के साथ हो जाते हैं, सारे उस बुढ़े को तबीयत से न छोड़ते हैं। बहुत से बुढ़े आए हैं रोते हुए, और मैं फ़ौरन किसी की बात पे यकीन नहीं कर लेता, इंक्वायरी करता हूँ, जब सही साबित होता है तो फिर मैं तबसरा करता हूँ। तो यूरोप में तो बहुत हो रहा है, इंग्लैंड में और इधर उधर ना, वो उससे बुढ़े आखिर में बैठे हुए होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, और सुना भाई दूसरी शादी की बयान लगाया हुआ होता है उन्होंने। फिर वो सोचते हैं काश हम 4 कर लेते यार। आप इजाज़त दें तो एक छोटा सा वाक़या सुना दूँ इसी पे। हमारे एक रिलेटिव के साथ भी ऐसा हुआ, ये मैंने अपनी किताब में भी वाक़या लिखा है। हमारे इंडिया से एक रिश्तेदार आए थे, बड़े बदमाश, हम लोग असलन तो पठान है ना, तो बड़े बदमाशियाँ उनकी मशहूर थी वहाँ पे, तो भाग गए वहाँ से ना। ठीक है ना, उन पे जुल्म हुआ था तो उन्होंने आगे से उस जुल्म का जवाब दिया। बलवाई आए थे गांव में हमला करने के लिए, बलवाई नहीं होते,
تو وہ آئے گاؤں پہ حملہ کرنے کے لیے, تو انہوں نے کیا کیا, ان سے فائٹ کی, اور کچھ بلوائیوں نے مسلمان مارے تو انہوں نے بھی کچھ ان کے بندے مار دیے. پھر وہاں سے یہ بھاگ گئے. ظاہر ہے پولیس تو انہی کا ساتھ دیتی ہے نا, اکثر مسلمانوں کا ساتھ دیتی نہیں ہے پولیس وہاں پہ. تو پرانی بات ہے, پاکستان نیا نیا بنا تھا, یہ آ گئے یہاں پہ, شادی مادی ہو گئی, ان کی جاب اچھی لگ گئی, امریکہ میں آفیسر بن گئی ہے. اب جب یہ سرجانی ٹاؤن میں رہتے تھے, ریٹائر ہو کے امریکہ سے آ گئے, ان کی عمر تھی 80 سال, بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. میں ان سے ملنے کے لیے گیا, دور کے رشتے دار تھے ہمارے, میں ملنے کے لیے گیا. یہ بات ہوگی جی 2003 کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا 4 شادیوں پہ کتاب لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. خاندان کے پہلے آدمی جنہوں نے سنتے ہی شاباش دی, ویل ڈن بیٹا, بڑا اچھا کام کر رہے ہو. میں حیران ہوا, میں نے کہا آپ پہلے خاندان کے آدمی ہو جو مجھے اپریشیٹ کر رہے ہو, اس پہ تو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا, سب کہتے ہیں بھائی کیا الٹا کام کر رہے ہو یار. پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا مجھے. انہوں نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے اس کا. انہوں نے واقعہ سنایا, کہتے ہیں میں امریکہ میں یہ اچھا واقعہ میں نے اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے بھی سنا ہوا تھا, ان کا والدہ اور والد وغیرہ سے, اور تو یہ صرف ان کا اپنا سنایا ہوا نہیں تھا, یہ اور بھی میں نے سنا ہوا تھا. انہوں نے پھر ان کی زبان سے میں نے سنا. انہوں نے کہا میں امریکہ میں بڑی اچھی پوسٹ پہ تھا, اور اسسٹنٹ تھی میری ایک گوری بڑی خوبصورت سی اسسٹنٹ ہوتی ہے نا وہاں پہ, اور اکثر وہ آدھے کپڑوں میں ہی ہوتی تھی. اب یہ ماشاءاللہ داڑھی والے نمازی, کہتے ہیں 6 مہینے ہو گئے میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں, نظر بھی نہیں اٹھائی, بدنظری کا گناہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. کہہ رہے 6 مہینے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم نامرد تو نہیں ہو, کہیں آدمی ہی ہو نا؟ میں نے کہا ہاں بھائی میں مرد ہوں. کیا نہیں, پھر اس نے کہا شاید میں خوبصورت نہیں ہوں. اس نے کہا نہیں, یو آر بیوٹیفل گرل, بہت اچھی خوبصورت عورت ہو تم, اور لڑکی ہو, اور کیا کر سکتے. کہہ رہے ایک بات تو ہے, یا تو میں بدصورت ہوں یا تو نامرد ہے, دونوں میں سے ایک بات ہے. کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا بھائی ہم لوگ پٹھان لوگ ہیں, اور ہاں نہیں, کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بھائی میں مرد ہوں, میری بیوی پاکستان میں, میرے 5 بچے ہیں. کہتے ہیں وہ انگریز نے کہا وہ کسی اور کے ہوں گے, تمہارے نہیں ہوں گے. اس لڑکی نے کہا ہاں. کہتے ہیں پھر مجھے غصہ آیا. میں نے کہا بھائی ہم پٹھان لوگ ہیں, ہماری بیوی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, بچے کون پیدا کرے گا, ایسا نہیں ہے جیسا تمہارا کلچر ہے, ہم لوگ کیا نہیں ہوتا یہ. تو وہ کہتی ہے پھر حیرت کی بات ہے کہ بچے بھی تمہارے ہیں اور تم مجھے دیکھتے بھی نہیں ہو, کچھ کیا مسئلہ کیا ہے. پھر کہتے ہیں میں نے کہا بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھتے. تو کہتی ہے میں نے کہا وہ لڑکی کہتی ہے ہم نے بڑے مسلمان دیکھے, نائٹ کلب میں تو بڑے ٹرکی مسلمان پہنچتے ہیں وہاں پہ, ہم نے تو بڑے مسلمان دیکھے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا مجھے اس واقعے کا نا ایک لفظ یاد ہے, حالانکہ میرے دوستوں کو پتا ہے میرا حافظہ کیسا ہے, مجھ سے تو 20 دفعہ لوگ اپنا نام بتاتے ہیں میں بھول جاتا ہوں, اور جب کوئی پرانا آتا ہے نا ملنے کے لیے اپنا تعارف یہ وہ, میں دوسرے پوچھ رہا ہوں کس لیول کا آدمی ہے, ایسا نہ ہو میں اس کو ایک عام بندہ سمجھ کے ہے نا, تو پتا تو بتاؤ کون ہے, مجھے تو کل بتایا ہوتا مجھے یاد ہی نہیں رہتا. کیونکہ یہ دلچسپ واقعہ تھا, ایک لفظ مجھے یاد ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اس لڑکی نے کہا کہ وہ کہا نا کہ ہم نے بڑے مسلمان دیکھے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ نام کے مسلمان ہیں اور میں کردار کا مسلمان ہوں. وہ نام کے ہوں گے, میں کردار کا ہوں. اس نے بڑی اچھی بات ہے بھائی. پھر اس نے کہا اچھا اسلام اتنی اچھی تعلیم دیتا ہے, مسلمان مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں. اس نے کہا نہیں دیکھتا ہی نہیں, اتنا اچھا ہوتا ہے مسلمان. ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا اور اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے بتایا اسلام یہ کہتا ہے. اس نے کہا پھر جو ہے نا وہ مجھے اسلام کے بارے میں نالج دو. تو اس زمانے میں ہمیں یاد ہے ان کا خط آیا تھا, میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, تو ان کا یعنی یہ خط میرے سامنے تو نہیں آئے, لیکن ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ بھائی اس نے خط بھیجا تھا کہ بھائی ایک لڑکی مسلمان ہونا چاہتی ہے, کچھ لٹریچر بھیجو. تو یہاں سے لٹریچر بھیجا گیا. یعنی ہمارے خاندان میں یہ خط کا واقعہ میں نے پہلے سنا ہوا تھا. تو کہتے ہیں میں نے خط بھیجا اور یہاں سے کچھ لٹریچر گیا, انگلش میں کچھ کتابیں اسلام کے بارے میں, اور قرآن انگلش ترجمے کا بھیج دیا. کہہ رہے ہیں وہ ترجمہ پڑھ کے آئی قرآن کا, اور بھائی وہ تو کہہ رہی میں تو مسلمان ہونا چاہتی ہوں, اتنی زبردست کتاب ہے, اتنے زبردست احکام ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, کلمہ پڑھ کے میں نے اس کو مسلمان کرا دیا. کہتے ہیں وہ کہنے لگی اور کیا کیا کرنا چاہیے مجھے, اب بتائیں. کہتے ہیں میں نے کہا سب سے پہلے اپنا جو لباس ہے نا یہ تبدیل کرو. مسلمان عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک
ढकी हुई होती है। अगले दिन आई है भाई फुल बुरके में आके कहने लगी और मुझे क्या करना है? तो मैंने कहा शराब छोड़ दो। कहती है जब मैंने कुरान में पढ़ा शराब हराम है, उसी वक्त मैंने नियत कर ली कि अब शराब नहीं पीऊंगी कभी। और क्या करना है जी? नमाज पढ़नी है जी, पाबंदी, सारी बातें हो गई। आखिर में कहने लगी अब आप मुझसे शादी कर लें। कहते मैंने कहा मैंने तो तुम्हें बताया मैं 5 बच्चों का बाप हूं मेरी बीवी है पाकिस्तान में, मैं कैसे शादी करूं? तो उसके अल्फाज हैं उस गोरी के कि आपने जो मुझे कुरान दिया है उसमें तो लिखा है एक मुसलमान एट अ टाइम कितनी बीवियां रख सकता है? 4। तो आप कर लें मुझसे दूसरी शादी। कहते मैं सटपटा गया। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया भाई, ये तो उल्टा हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं। हमारी बिल्ली क्या कर रही है? हमें ही मियाऊं कर रही है, हमें ही कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही हैं। कह रहे मेरे जहन में आया कि मैं करूं, खूबसूरत लड़की थी और खुद पेशकश भी कर रही। कह रहे लेकिन मुझे, वो भी तो पठान है ना जो पीछे बैठी हुई है। इनके वही अल्फाज थे कि मेरी वो बीवी भी तो पठान है ना हमारी तरह, अगर हम पठान है तो वो भी क्या है, वो किधर छोड़ेगी मुझे? और कहते हैं मैं बार बार कह रहा हूं कि यार मैं कर लूंगा तो इसको लेके जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा मेरे बच्चे कहां मेरे को छोड़ेंगे एयरपोर्ट पे तो बच्चे ही मेरे कत्ले बना देंगे। कह रहे हैं बड़ा उसने इसरार किया। मैंने कहा भाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। कहते हैं उसको मेरे अल्फाज याद थे। उसने कहा कि तुमने कहा था मैं नाम का मुसलमान नहीं, मैं किरदार का मुसलमान। कह रहा मैं शर्मिंदा हुआ तो मैंने उससे कहा कि देखो हमारे इस्लाम में ना ये हर आदमी का आखिरी हरबा यही होता है। एक्चुअली अदल मुमकिन नहीं, एक्चुअली ये नहीं होता। देखो हमारे इस्लाम में 2 शादियों की उस सूरत में इजाज़त है कि मर्द बराबरी कर सके और मैं अदल नहीं कर सकता। कहते हैं उसने अपने पाँव ज़मीन पे मारा और बोला तुमने बड़ी खूबसूरती से अपनी जान छुड़ाई है और कुछ नहीं है। और ये कह के वो टाटा हो गई, दोबारा नहीं मिली कभी। फिर पता चला किसी सऊदी ने उससे दूसरी शादी की। शुक्र है सऊदी करते हैं ये काम, वरना वो किधर जाती। लोग अरबों को ठरकी ठरकी तो बहुत कह रहे होते हैं लेकिन निकाह भी वो नहीं बस, वो तानों से नहीं बस। अभी एक सऊदी 90 साल ने शादी की है 18 साल की लड़की से। अब अल्लाह ही खैर करे, आगे इंतकाल ना हो गया हो कहीं हजरत का। वो एक बुजुर्ग थे ना, उन्होंने, मैंने बताया था ना वाकई, एक मौलवी साहब ने कहा एक कनाडा में एक लड़की पाकिस्तानी से सेट हो गई। अब वो जो पाकिस्तानी बाबा थे उनकी उम्र 70-75 साल। कनाडा में एक अंग्रेज लड़की सेट हो गई। भाई अब पता नहीं क्या देखा होगा उस अंग्रेज ने। तो मस्जिद के इमाम ने, सच्चा वाकया है, मुझे बताया कि वो मेरे पास आया, कहने लगा जी कैनेडियन लड़की आ रही है, शाम को 6 बजे मेरा निकाह है, इसके लिए क्या क्या चाहिए? कहते मैंने कहा आपकी जिंदगी चाहिए मुझे बस इसके लिए। शाम आपकी एज देख के लग नहीं रहा 6 बजे तक आप जिंदा रहेंगे, आपका जिंदा रहना क्या है ये चाहिए। ठीक, खैर तो वो कहते हैं वो चली गई। फिर पता चला किसी अरबी से शादी हुई है। पता नहीं वो अरबी सही था गलत था, वल्लाहु आलम। अरब में हर तरह के लोग होते हैं, नेक भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बास ठरकी होते हैं वाकई, बस शादियां करके मजे उड़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छे भी लोग होते हैं, परहेजगार भी होते हैं। तो खैर अब जो असल वाकया मैं सुना रहा हूं ना, कहते हैं यार मैंने अपनी बीवी की खातिर उस लड़की के रिश्ते को ठुकराया और कुछ दिनों के बाद जब मैं रिटायर हुआ हूं ना तो मेरी बेगम मुझे वैसे ही छोड़ के चली गई। समझ रहे हो? सारी औरतें, खुदा का वास्ता औरतों से बदगुमान नहीं कर रहा है, चंद आटे में नमक के बराबर ऐसी शरारती औरतें होती हैं। हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। कोई ऐसा ना हो कि आप अपनी बीवियों पे शक करना शुरू कर दो, अच्छा अभी तो तू समोसे खा रही है, मैं रिटायर हूँगा तो। ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में मोहब्बत करो, वफा करो औरत के साथ। लेकिन कुछ ऐसे वाकयात भी होते हैं, इनके साथ हुआ ये वाकया। जैसे उल्टे भी होते हैं ना वाकयात, मर्द भी तो बास बेवफाई करते हैं। जब तक जवान है ठीक है, थोड़ा सा कुछ मसला हुआ छोड़ दिया उसको, तो मर्द भी तो बेगैरत होते हैं। तो दोनों में होता है रेशो। अच्छा कौन सा सवाल? बूढ़ों वाला अभी मैं करता हूं। वो वाला सवाल तो जो खातून ने बूढ़े वाला पूछा है ना, अच्छा मैं पढ़ता हूं तो ये मैं वाकया कंप्लीट कर लूं। उन्होंने कहा वो जो गई है उसने सारे बेटों को भी मेरे खिलाफ वर्गलाया, ना कोई बेटा मेरे साथ ना कोई बेटी मेरे साथ। ये बुढ़ापे में मैं अकेला पड़ा हूं। फिर उन्होंने बताया कि अभी मुझे हार्ट अटैक हुआ कुछ दिन पहले, मुझे कोई उठाने वाला नहीं था घर में। और ये कह के वो ऐसे दर्द के साथ सुना रहे थे ना कि उनकी आंखों से भी आंसू टपक रहे थे और मैं भी रो रहा था उनके पास बैठ।
پھر انہیں بتایا کہ اس بڑھاپے میں اب ایک بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ میرے پاس آئی ہے, میرا داماد اور بیٹی. بیٹیاں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ زیادہ وفادار ہوتی ہیں. کہہ رہے ایک بیٹی اب اس بڑھاپے میں میرے ساتھ آ کے وہ گزارا کر رہی ہے اور اکیلا پڑا ہوں. تو کہہ رہا ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں کر لیتا تو انہوں نے تو ویسے ہی جانا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے تو کیا کرنا تھا, ویسے ہی جانا تھا. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سے مرد خراب ہوتے ہیں, بہت سی عورتیں خراب ہوتی ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ بھائی اللہ رسول کے حکم کو سامنے رکھو, جو ہونا ہے وہ ویسے ہی ہو کے رہے گا. یہ اصل مقصد ہے. بتا